हेलो एंड नमस्ते टू ऑल। तो आज की जो वीडियो है वो है वंदे भारत के बारे में। ये हमारी पहली वंदे भारत की ट्रेन थी जो हमने ली थी गुड़गांव से कटरा यानी कि वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। अगर आप गुड़गांव से जा रहे हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन तो आप कैब के थ्रू तो जा ही सकते हैं, जैसे कि हम गए थे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज था और बच्चे थे तो हमने कैब प्रेफर की। अदरवाइज मेट्रो स्टेशन से जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं येलो लाइन के थ्रू हुड्डा सिटी या फिर इफ्को चौक से मेट्रो लेकर, या फिर आप अपने एरिया से लेके फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी टू येलो लाइन और वो सीधा आपको पहुंचाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास। ठीक है। अब वंदे भारत न्यू दिल्ली से कटरा तक की 2 होती हैं और एक की टाइमिंग जो मैं अब देख रही हूँ वो है 2:15 के अराउंड और वो पहुंचाती है 8 घंटे में 11 बजे। बट जो हमें उस टाइम पे मिली थी, क्योंकि तब कुंभ का भी टाइम था और कुंभ में लगी हुई थी मैक्सिमम ट्रेन, तो हमें खाली 3 बजे की ट्रेन मिली थी और उसने हमें अराउंड 11-11:30 के अराउंड पहुंचा दिया था कटरा में रात को। तो 8 घंटे की ये जर्नी है और वंदे भारत में 2 टाइप ऑफ सीट्स अवेलेबल होती है। एक है सीसी जिसका रेट अराउंड 1600-1700 के बीच का है और दूसरी है ईसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार, अराउंड उससे डबल 3000 के अराउंड है, ऑलमोस्ट डबल। अगर आप बच्चे की भी सीट लेते हैं तो इस सीट के अकॉर्डिंग है, तो उसका भी सेम टैरिफ लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों की हाफ टिकट लगेगी या फुल लगेगी, बच्चों का भी सेम है और बड़ों का भी सेम है, पर सीट के हिसाब से है मोटामोटी। तो आइए देखते हैं पहला वंदे भारत का एक्सपीरियंस न्यू दिल्ली टू कटरा का। वंदे भारत जो है वो ट्यूसडे को वर्क नहीं करता है, बाकी 6 डेज आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रेन नंबर और प्लेटफॉर्म नंबर अच्छे से चेक कर लेना, गूगल पे या किसी वेबसाइट पे आता है। या फिर आप अपना ट्रेन नंबर याद रखना और फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती रहेगी उस पे ध्यान देना। हमारा आया था ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो जो ट्रेन के गेट्स हैं दे विल ओपन एंड क्लोज एट द एग्जैक्ट टाइम, तो लेट मत होना भी। और अगर आप पहले पहुंच जाते हैं तो आपको ऊपर अपना सामान रखने की जगह अच्छे से मिल जाएगी। अदरवाइज चांसेस होते हैं, क्योंकि और पैसेंजर्स भी है और उनका लगेज भी है, तो आपको लिमिटेड स्पेस मिले। तो इसलिए जितना जल्दी आप जा पाओगे, मतलब जैसे ही गेट ओपन हो अगर आप पहुंच गए तो आप अपना लगेज बेटर जगह पर रख पाओगे। सीट्स एलोकेटेड होती है तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। वर्धम, वेयर आर यू? We are going to Vaishno Devi, so we are in the train station to go there. By which train? It's Vande Bharat. तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आ गई है, पर अभी इसके डोर्स ओपन नहीं हुए हैं। ये क्यों कहाँ बैठी है तू? प्लेटफॉर्म पे। तो हमें जिस बोगी में बैठना है हम उसके आगे खड़े हो गए हैं, डोर ओपन होने का वेट कर रहे हैं। तो अपने कोच की पोजीशन जानने के लिए आप पहले अपना कोच नंबर देखना अपनी टिकट पे, या फिर आप IRCTC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपना PNR नंबर डालकर उस पे आपको दिख जाएगा अपना कोच नंबर और उसकी पोजीशन, या वहाँ पे कोच पोजीशन चार्ट्स भी होते हैं जिसके थ्रू आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एग्जैक्ट टाइम पे आपकी ट्रेन के गेट्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। सेंटर वाली सीट्स आपको मिल जाएंगी तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको बड़ी टेबल मिल जाएगी। इट इज लाइक अ डाइनिंग टेबल, आमने सामने आप लोग बैठ सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं वंदे भारत कैसा है अंदर से। तो जो AC चेयर है उसमें 3:2 है, मतलब 3 चेयर आपको लेफ्ट में मिलेगी और 2 चेयर राइट में मिलेगी। और जो एग्जीक्यूटिव चेयर्स हैं उसमें आपको 2:2 है, 2 इधर और 2 उधर, और वो चेयर्स रिवॉल्विंग भी है ऐसा सुना है। बाकी हमें उस टाइम पर क्योंकि काफी रश था शायद, तो हमें एग्जीक्यूटिव चेयर नहीं मिल पाई, जाते हुए भी और आते हुए भी हमें दोनों टाइम ही AC चेयर मिली। तो यहाँ की जो सीट्स हैं वो बिल्कुल प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है। प्लेन की तरह आगे आपको ऐसी ट्रे मिलेगी और आप उसको लॉक भी कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे न्यूज़पेपर होल्ड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वो आपको देंगे। यहाँ बॉटल के लिए होल्डर है और 1 बॉटल पर पर्सन आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। और ऊपर जो आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो और आपको मिलेगा फुट रेस्ट आगे की तरफ। तो फीलिंग ऑलमोस्ट प्लेन वाली आने वाली है। इसके अलावा जो विंडो है वो बहुत ही ब्रॉड है, ये एक डिफरेंस है प्लेन से। प्लेन में तो बहुत ही छोटी होती है। ये है आर्म रेस्ट, यहाँ पे आप इजीली अपना आर्म रख सकते हो।
और एक बहुत ही यूज़फुल फीचर जो इसमें दिया गया है वो अंडर द सीट आपको मिलने वाला है चार्जिंग पॉइंट्स। ये देखिए जिसमें यू कैन चार्ज योर फ़ोन लैपटॉप ईजली एंड वर्क फ्रॉम द ट्रेन। और ऊपर दी गई है लाइट्स, रीडिंग लाइट अगर आपको रात को कुछ पढ़ना है तो। और वंदे भारत पूरी की पूरी एसी ट्रेन है तो आपको पता ही होगा, तो चाहे एसी लो एग्जीक्यूटिव लो आपको एसी तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो फुट रेस्ट मैंने पहले भी बताया था, ये आप इजीली अपने पैर से ऑपरेट कर सकते हो। ये देखो ऊपर भी स्टक कर सकते हो या नीचे भी कर सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल था जर्नी के लिए। और ये विंडोज इसके लिए है ब्लाइंड्स, अगर आपको ज़्यादा धूप नहीं लेनी है या फिर अगर आपको व्यू ज़्यादा एंजॉय नहीं करना, आप सो रहे हैं और अगर आपको व्यू एंजॉय करना है तो आप इसको ऊपर कर सकते हो। जो सीट्स थी वो बहुत ही वेल कुशन थी और कंफर्टेबल थी। पूरी जर्नी पे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सीट्स को लेकर। और एसी चेयर कार की भी सीट्स जो हैं वो रिक्लाइन हो सकती हैं। साइड में बटन दिया हुआ है, इसको ऐसे प्रेस करके वो रिक्लाइन हो जाएंगी थोड़ा पीछे अराउंड 20 डिग्रीज तक। बाकी एग्जीक्यूटिव क्लास में जैसे कि वो रिवॉल्व भी कर सकती है तो वो हमने नहीं देखा। ये पीछे ऐसे डोर पर आप देख सकते हैं सिग्नल वॉशरूम का, और डोर्स आर क्लोज्ड और एंड ओपन। तो जो वॉशरूम है वो भी बिल्कुल जैसे प्लेन में होता है उस तरीके से थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बट उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप पहले चढ़ते हैं तो आप अपना लगेज आराम से ऊपर सेटल कर सकते हो। बट जो जैसे ये पैसेंजर लेट आए हैं तो अब इनको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है दूसरों का लगेज एडजस्ट करके अपना लगेज यहाँ पे रखने में। और एक और बात, यहाँ पे कोई एयर होस्टेस नहीं होती कि आपने जस्ट बटन प्रेस कर दिया और एयर होस्टेस हो गई आ गई यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पे ये ही बॉयज़ होते हैं जो कि खाना भी सर्व करते हैं, और वो ऐसे इतने पोलाइट नहीं होते। आजकल तो खैर एयर होस्टेस भी नहीं होती। आप उनसे कुछ अपना रिक्वेस्ट करके अगर उनका मूड हुआ तो वो आपको काम कर देंगे, अदरवाइज़ वो रूडली आपको मना भी कर सकते हैं। तो चलिए अब गेट क्लोज हो गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। वंदे भारत में है 4 स्टेशन मोटा मोटी। एक बीच में आता है अंबाला कैंट, लुधियाना, पठानकोट एंड जम्मू तावी। इसके बाद आएगा आपका कटरा। ये 4 स्टेशन बीच में आएंगे दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के और कटरा के। और बाकी ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ऐसी एक आगे है और एक ये पीछे है। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपका कौन सा स्टेशन आ गया है, किस स्पीड से चल रही है आपकी ट्रेन, और नेक्स्ट स्टेशन कितनी देर बाद आने वाला है। एनीवेज ये देखिए व्यू कितना प्यारा है। ये ट्रेन जो है वो वैसी फील देता है जैसे स्विट्जरलैंड वाली ट्रेन है। आप बाहर से पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी जम्मू का ये जो रास्ता है बहुत सुंदर है। What is it? This is fruity. ये चाय में डालने वाला पीनट चिक्की, मिनी समोसा, चिवड़ा। तो अंबाला आने से पहले ही इवनिंग हो गई थी तो हमें इवनिंग टी के लिए सारा सामान मिल गया। तो ये भी कुछ फ्लाइट की तरह ही अरेंजमेंट है। एक ट्रे पे आपको देते हैं और वेट वाइप्स आपको देते हैं। आपको जूस भी मिलेगा, चिवड़ा, मसाला चाय का सैशे जो आप गर्म पानी के साथ मिलाकर इस तरह पूरा सैशे डालेंगे और पी लेंगे। बट हाँ, ये टी वॉज वेरी नाइस, मसाला चाय वॉज सुपर्ब। साथ में मिलेगा एक समोसा और चिक्की एंड चिवड़ा का पैकेट। तो चाय वॉज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटिंग। पाकिस्तान में जैसे होता है कि बॉर्डर पे नहीं है, एक तो बॉर्डर के पास भी बहुत है, वो भी वहाँ का आर्मी बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। राफेल की वही तरीके अगर कोई नहीं फर्स्ट राफेल जो आइटम होती है तो यहाँ से अगर फ्लाई करेंगे तो सीधा लाहौर पहुँच सकते हैं। हाँ वही तो खूब सारे तो ये वर्धम को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अनित अबाउट राफेल और ये जो कैनन्स रखी हुई हैं इन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। तो हम 3 o'clock चले थे न्यू दिल्ली से और अराउंड 5 o'clock हम अंबाला कैंट पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वंदे भारत में यात्री सेवा अनुबंध के इनिशिएटिव के थ्रू आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है जिसमें आप जस्ट स्कैन करोगे और एक ह्यूज लिस्ट ऑफ मूवीज़ और वीडियोस ये सब कुछ आप देख सकते हो वाइल ट्रैवलिंग। तो आपको फ्री वाईफाई एक्सेस मिलता है ये सब देखने के लिए, बट अपना पर्सनल काम करने के लिए वो वाईफाई आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये देखते ही देखते हमें हो गया है डिनर भी सर्व, और डिनर में काफ़ी कुछ दिया हुआ है इन्होंने। तो आइए देखते हैं क्या क्या है।
तो बेसिकली एक गीली सब्जी और एक सूखी सब्जी। एंड दाल, रोटी और स्वीट्स में क्या था, स्वीट्स में देखते हैं। स्वीट्स में है रसगुल्ला और साथ में अचार भी। तो खाना अच्छा था, बेसिकली इतना बुरा नहीं था जितना ट्रैवलिंग में मिलता है। ट्रैवलिंग के हिसाब से द फूड वाज गुड और हैंड सैनिटाइजर तक भी इन्होंने दिया हुआ था। तो ये है एक कंप्लीट इंडियन फूड थाली जिसे कहते हैं। दरवाजे लेफ्ट साइड खुलेगी, यहाँ पे गाड़ी का अकाउंट नंबर 2 पर जाएगी, दरवाजे लेफ्ट साइड खुलेगी। पूरे 40 मिनट वेट है। 40 minutes? But how is your experience? Good, but also bad because it took too much time. तो फाइनली हम कटरा आ गए हैं। अराउंड 9 घंटे हमें लगे हैं और ये 12 बज रहे हैं रात के जब हम स्टेशन पे उतरे हैं। बोल माता रानी की जय, जय माता दी। तो ये है लास्ट स्टेशन वंदे भारत का, कटरा रेलवे स्टेशन। Way better than नहीं, बिकॉज एट दिस टाइम देयर इज नो रश, देयर इज नो क्राउड। तो बच्चों को उतरते ही ये स्टेशन फार बेटर लगा दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मे बी बिकॉज ऑफ द रश। ठंडू है, it's also very clean ना। अरे बिकॉज इट्स 12 o'clock। हम गए थे अराउंड 20 फरवरी को और उतरते ही स्टेशन पे इतनी तेज ठंड लगी और हमने अपनी जैकेट वगैरह सब पहन ली। और यहाँ पर दोबारा आपका लगेज एक बार चेक होगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वैसे वैष्णो देवी में ऑटो वालों ने एक अपनी ही यूनियन बनाई हुई है और दे चार्ज अस अराउंड, उसने कोट किया था 250 फॉर होटल ब्लूम, जो कि मेन बाजार में है कटरा के, और जो यात्रा पर्ची काउंटर है उसके बिल्कुल पास है। और फिर वो 200 के नीचे जा ही नहीं रहा था, तो 200 उसने लिए और 10 रुपए पार्किंग के उसने दिलवाए थे पार्किंग वाले को। तो इन्होंने एक यूनियन बना रखी है और उन्होंने सेट कर रखा है कि 200 के नीचे लेना ही नहीं है। एनीवेज आप ये देखिए, उतरते ही हमें इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। ये टॉप पर है भवन। तो ये तो थी हमारी जाने की। अब मैं दिखाती हूँ आपको आने का। हमने ब्रेकफास्ट क्या किया। तो इस टाइम हमें ब्रेकफास्ट सर्व हुआ था। तो ब्रेकफास्ट में क्या देते हैं वंदे भारत में, और कुछ एक और फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये भी पार्ट जरूर देखना। ये हम वॉक करते हुए आ गए थे लेमन ट्री से, क्योंकि लेमन ट्री तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है रेलवे स्टेशन की। और ये रेलवे स्टेशन मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock। और ये लो हमारी ट्रेन आ भी गई है, बट हमें बिल्कुल एंड तक जाना होगा रेलवे स्टेशन के, क्योंकि हमारा कोच एंड में था। और ये मॉर्निंग व्यू था वंदे भारत से, देखो कितना प्यारा व्यू है। एक बार अर्ली मॉर्निंग चाय भी मिली थी, तब मैं सो रही थी तो मैंने वो नहीं ली। और अब हुआ है ब्रेकफास्ट। इसमें है केक, दही, कटलेट जो फेमस है, उपमा, और शायद दिन में ही ये फैसिलिटी है क्योंकि नाइट में तो हमें दिखाई नहीं दी थी कि आप चिप्स और ये पॉपकॉर्न ये सब भी एडिशनली बाय कर सकते हो एट एडिशनल कॉस्ट। और इसको देने का पैटर्न भी सेम है जैसे कि फ़्लाइट में देते हैं। ये ट्रॉली में रख कर वो ईज़िली आपको सर्व करते हैं, बल्कि खाना खाली ट्रे ला के हाथ में देते हैं, बट ये ट्रॉली के अंदर रख कर और आपको पैसे लेकर ये आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो जैनी ने क्या किया, और दिखाओ जरा, यहाँ बीच में सारा गंदा कर दिया। इसे खाना दिया था, मिक्स भी कर दिया था, पर इसको फ़ोन देखना था। अब देखो क्या कर रही है, क्यूट लग रही है लड़की। और फिर ये रोने लग गए, बहुत तेज रोने लग गई थी। फिर इसको नींद आ रही थी कि उसकी मम्मी जब खाना खाए। तो इन शॉर्ट बच्चों के कपड़े तो जरूर रखने हैं अलग बैग में एक जोड़ी। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आप भी कटरा जा रहे हैं तो आपके बहुत ही अच्छे दर्शन हो। मैं वैष्णो देवी की भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने वाली हूँ कि हमने कैसे बच्चों के साथ ये वैष्णो देवी के दर्शन किए। बट उससे पहले अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वैष्णो देवी की कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं वैसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। Thanks for watching the video. Please like and subscribe. Bye bye. Namaste.